What is right age to decide your goals? सो बच्चों के मन में ये बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि व्हाट इज़ द राइट एज जब हमें अपने गोल्स एंड एम्बिशंस डिसाइड करना चाहिए। हमें आपको ये जानना है कि आपके इंटरेस्ट क्या हैं रेदर देन योर गोल्स एंड एम्बिशन, बिकॉज आई थिंक इट्स टू अर्ली टू डिसाइड योर गोल्स एंड एम्बिशन। आपको मैथ्स पसंद है, आपको बायोलॉजी पसंद है, आपको बिजनेस पसंद है, राइट? क्योंकि तब आपको एक स्ट्रीम डिसाइड करना होगा। हेलो एवरीवन, आई एम आरती जैन एंड आज हम बात करने वाले हैं मिसेस ऐश्वर्या मैम से। मैम, क्या आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगी? Yes, of course. Hello everyone, I am Aishwarya Joshi and I am a business entrepreneur. What is right age to decide your goals? ओके, सो बच्चों के मन में ये बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि व्हाट इज़ द राइट एज जब हमें अपने गोल्स एंड एम्बिशंस डिसाइड करना चाहिए। आर्ची, विच क्लास आर यू स्टडिंग इन राइट नाउ? फिफ्थ। फिफ्थ क्लास। आई थिंक फिफ्थ क्लास में आपको ये जानना है कि आपके इंटरेस्ट क्या हैं रेदर देन योर गोल्स एंड एम्बिशन, बिकॉज आई थिंक इट्स टू अर्ली टू डिसाइड योर गोल्स एंड एम्बिशन। अभी आपको ये डिसाइड करना है कि आपका पैशन, इंटरेस्ट क्या है, किस चीज़ को करने में आपको अच्छा लग रहा है। देन यू विल कम इन द सेवेंथ एट्थ क्लास, टेंथ क्लास तक आपको थोड़ा सा अपने इंटरेस्ट पे फोकस करना होगा, बिकॉज देन यू विल हैव टू डिसाइड योर स्ट्रीम। आपको साइंस पसंद है, आपको मैथ्स पसंद है, आपको बायोलॉजी पसंद है, आपको बिजनेस पसंद है, राइट? क्योंकि तब आपको एक स्ट्रीम डिसाइड करना होगा। देन आप 11th एंड 12th क्लास में आएंगे, जब आप अपना स्ट्रीम सेलेक्ट कर चुके होंगे और अपना 11th एंड 12th परस्यू कर चुके होंगे, राइट? तो आपकी करियर का पीक टाइम होगा जब फाइनली आपको डिसाइड करना होगा कि मुझे किस करियर को ऑप्ट करना है, मुझे किस गोल की तरफ जाना है। और वो आप कैसे करेंगे? बिकॉज आप अपने फ्रेंड्स को देख रहे हैं या अपने सीनियर्स को देख रहे हैं, अपने किसी भी आइडल पर्सन को, फैमिली में मदर, किसी को फादर। देख रहे हैं, एग्जैक्टली। बट वो लिमिटेड प्रोफेशन है। और अगर हम देखें तो वर्ल्ड में तो बहुत सारे प्रोफेशन है, बहुत सारे बिजनेसेस है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे क्या ऑप्ट करना है? किसी शाली, को देख के या मम्मी पापा को देख के सीखूंगी, या या फिर हमारी स्टडीज में अगर कुछ आएगा तो एग्जैक्टली उससे। एग्जैक्टली, बट वही मेरा कहना है कि ये बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं। तो आई विल सजेस्ट कि जब आप 12th पास आउट हो जाते हैं तो आपको करियर कोचेस के पास जाना चाहिए। क्यों? बिकॉज वो उस चीज़ में एक्सपर्टीज हैं, राइट? तो वो आपको बहुत सारे करियर ऑप्शंस देंगे जिनके बारे में शायद आपने सुना नहीं होगा, जिसके बारे में आपको पता नहीं होगा। या फिर आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज होती हैं सक्सेसफुल बिजनेसमैन की, उनके बारे में, अलग अलग प्रोफेशंस के बारे में लोग बताते हैं। हर साल हमारी कंट्री में नई बुक्स लॉन्च होती है जिसमें न्यू करियर्स के बारे में होता है, या जो लास्ट ईयर बेस्ट करियर ऑप्शंस बच्चों के लिए रहे हैं उनके बारे में रहता है। तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट एज, जब आप 11th 12th क्लास परस्यू कर रहे होते हैं या पास आउट हो चुके होते हैं। दैट वाज द राइट एज जहां आप अपने करियर्स इन गोल्स फाइनल डिसाइड कर सकते हैं। एंड उसके बाद यू हैव टू मेक अ प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस होता है। कभी कभी हमें पर्टिकुलर करियर की तरफ जाना होता है, बट फाइनेंशियली वो करियर हमें सूट नहीं कर रहा होता। तो हमें ये भी पॉइंट ध्यान में रखना होगा कि जिस करियर को हम ऑप्ट कर रहे हैं, क्या फाइनेंशियली वो हम उसके लिए कैपेबल हैं। सेकेंड थिंग, क्या जोग्राफिकल लिमिट्स तो नहीं है? कभी कभी हम लोग आउट ऑफ कंट्री नहीं जाना चाहते हैं, या हम पर्टिकुलर स्टेट में पढ़ाई कर रहे हो, किसी और स्टेट में नहीं जाना चाहते हैं। तो इन दैट केस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम अपना करियर या गोल डिसाइड करें तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्या हम जहाँ पढ़ाई करना चाहते हैं, जिस स्टेट में रह के, जिस कंट्री में रह के, क्या वहाँ पर वो एजुकेशन सिस्टम अवेलेबल है, राइट? सो मुझे यही लगता है कि अभी जो आपका एज है इसमें आपको बहुत सारा एक्सप्लोर करना चाहिए, और आपको ये फाइंड आउट करना चाहिए कि मेरा सबसे ज़्यादा मुझे क्या चीज़ इंटरेस्टिंग लग रही है। What are the points to be kept in mind while deciding? योर करियर, राइट? Or goal and English. या ओके। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जब आप अपना करियर एंड गोल जब भी डिसाइड करें तो फर्स्ट थिंग आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट उस चीज़ में होगा तो वो काम कभी भी आपको बोझ नहीं लगेगा, आपको उसको करना पसंद आएगा। किसी भी करियर को जब आप करते हैं ना तो आपको प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको बास्केटबॉल प्लेयर बनना है, ठीक है? डू यू लाइक? आई नो इट। आपको बास्केटबॉल प्लेयर बनना है तो क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होगी? प्रैक्टिस। Practice, practice, सबसे ज़्यादा, practice. राइट? क्योंकि पसंद तो आपको है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए, इंटरनेशनल प्लेयर बनने के लिए प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। और प्रैक्टिस आप तभी कर पाएँगे जब आपको वो करने में मज़ा आएगा, राइट? तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि
जो भी करियर आप ऑप्ट कर रहे हैं उसमें आपका इंटरेस्ट हो, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और सेकंड चीज़ जो मैंने आपको पहले भी अभी बताई है कि फाइनेंशियली आप उस चीज़ के लिए कैपेबल हैं। थर्ड चीज़, ज्योग्राफिकली आप उस चीज़ को करने के लिए रेडी हैं। आप जा सकते हैं किसी और स्टेट, अगर आपको जाना पड़े तो, या कभी आपको कंट्री से बाहर जाना पड़े तो आप जा सकें। ये सब चीज़ें आप पहले अगर डिसाइड कर लेंगे तो इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, दैट्स नाइस। क्या हम अपना पैशन को पर्पस बना सकते हैं? या यू मीन प्रोफेशन? या ऑफ कोर्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। मैं तो ये कहूँगी, अगर आप किसी भी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं तो मुझे लगता है इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप उसे ही अपना प्रोफेशन बनाएं। क्योंकि अगर वो पैशन है तो अगेन वो आपका इंटरेस्ट है, तो आपको वो करना डिफिकल्ट नहीं लगेगा, या आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे कुछ टास्क करना पड़ रहा है। अगर आपका पैशन वो चीज़ है और वही आपका प्रोफेशन बन जाए तो आपके लिए तो ये बहुत ईजी हो जाएगा। पर हमें ये भी चीज़ माइंड में रखना चाहिए कि कभी कभी ऐसा भी टाइम आता है कि हमारा पैशन जो है वो प्रोफेशन नहीं बन पाता। तो मैं बोलूँगी कि बी रेडी फॉर दैट टू। क्या आप अपने गोल अचीव कर पाए हैं? Yes, of course. I always wanted to be a I was very very passionate towards business, and today I'm a successful business entrepreneur. So yes. आपकी जर्नी कैसी रही पूरी आपका ड्रीम पूरा करने की? I would say it wasn't easy. There were so many ups and downs. और ये हमें हमेशा याद रखना होगा कि सब कुछ हमें प्लेट में सर्व नहीं होगा, राइट? हमें बहुत हार्ड वर्क भी करना होगा, स्मार्ट वर्क भी करना होगा, एंड बी रेडी फॉर इट। आपने डिसाइड कैसे किया कि आपको बड़े होके बिजनेस की ही करना है, मतलब बिजनेस वुमेन बनना है? मुझे लगता है मैंने शायद कभी डिसाइड किया ही नहीं है कि मुझे बिजनेस करना है। आई परस्यूड लॉ बिकॉज आई वॉज टूवर्ड्स पैशनेट अबाउट दैट। और जब मैंने लॉ परस्यू किया उसके बाद आई हैव प्रैक्टिस्ड इन इट, और करते करते मुझे अंदर से फील हुआ कि यस, अब मुझे बिजनेस करना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगी। यू नो चेतन भगत, ही इज एन IIT। यू डोंट नो आप क्या चेतन उनके भगत? बारे में कुछ ही बताना इज अ चाहेंगे? राइटर एक्चुअली। उनकी बहुत सारी नॉवल पब्लिश होती है, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, राइट? उन्होंने पहले IIT किया, ही इज एन IITian। उसके बाद उन्होंने IIM से अपना MBA किया, राइट? तो ये दोनों डिग्रीज लेने के बाद ही बिकम अ राइटर, राइट? तो उन्होंने एजुकेशन किया बट उनका पैशन था, उन्हें बहुत बाद में रियलाइज हुआ कि ठीक है, आई कैन बी अ राइटर। सो ही इज। तो मुझे लगता है कि एट एनी एज आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या करना है। अगर आपने बचपन में आज डिसाइड किया कि आपको बास्केटबॉल प्लेयर बनना है, बट फ्यूचर में जाके आपको लग रहा है यू वांटेड टू बी अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर, यू कैन। इसकी कोई एज लिमिट नहीं होती। ओके, क्या बिजनेस बहुत डिफिकल्ट होता है? आई डोंट से दैट। अगर आपको इंटरेस्ट है, जैसे कि मैंने कहा, अगर कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट है, आप पैशनेट फील कर रहे हैं उसके लिए, तो वो कभी भी आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। अगर आप ऐसी चीज़ करेंगे जो आप करना ही नहीं चाहते हैं दिल से, तो वो आपको हमेशा डिफिकल्ट लगेगा। सो आपको बिजनेस करने के लिए क्या क्या सब्जेक्ट्स करने पड़े? क्या स्टडीज करनी पड़ी थी आपके स्कूल में, या आपको किस एजुकेशन की बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड थी? फर्स्ट थिंग, सबसे अच्छी बात बिजनेस की यही है कि आपको कोई पर्टिकुलर एजुकेशन नहीं लेना पड़ता उसके लिए। वैसे तो आई एम फ्रॉम द कॉमर्स फील्ड, मैंने लॉ परस्यू किया है, मैंने कंपनी सेक्रेटरी भी किया है। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिजनेस आप किसी भी एज में कर सकते हैं, किसी भी प्रोफेशन में। जैसे कि यू आर एन IITian, या आपने इंजीनियरिंग किया है, या आप आर्किटेक्ट भी हैं, लेकिन उसके बाद आपको लग रहा है कि यार यू आर ए डॉक्टर, ठीक है, आप सक्सेसफुली प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी बहुत अच्छे हॉस्पिटल में, नाउ यू हैव अ फंड, अब आपको लग रहा है कि यार मुझे कुछ अच्छा सा बिजनेस करना है, यू कैन इवन स्टार्ट डूइंग इट एनी एज। सो इसके लिए कोई पर्टिकुलर एजुकेशन या कोई पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। बट यस, अगर आपको बिजनेस करना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सोचे कि मुझे तो एजुकेशन की जरूरत ही नहीं है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्वायर एज मच एज नॉलेज यू कैन, टू स्टडी एज मच एज यू कैन। बहुत सारे बच्चे सोचते रहते हैं कि हम बड़े होके क्या बनेंगे, या फिर वो एक एज में आ जाते हैं, मान लो कि सिक्स क्लास में, तो वो सोचने लग जाते हैं कि हम बड़े होके क्या बनेंगे, हमको उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। करेक्ट। तो अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है या बिजनेस करना चाहता है, तो उसको क्या बहुत सारी कठिनाइयां फेस करनी पड़ेगी, या फिर वो इजीली कर सकता है? जैसे कि मैंने आपको बताया अर्ची की लाइफ इज फुल अबाउट अप्स एंड डाउन्स, और कोई भी करियर इजी नहीं है। कुछ भी आप करेंगे ना, आपको ये सोचना ही नहीं है फर्स्ट थिंग कि ये इजी है कि डिफिकल्ट है।
अगर आपका इंटरेस्ट है, इफ यू आर पैशनेट अबाउट इट, तो आपकी आई थिंक आपके माइंड में क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए कि इट्स इजी और डिफिकल्ट, राइट? इन सेकेंड थिंग, जैसे कि आपने कहा कि 6th क्लास में आपको गोल डिसाइड करना है, आई थिंक 6th क्लास इज नॉट मेंट टू डिसाइड योर गोल, इट इज टू डिसाइड योर इंटरेस्ट। आपको अभी सिर्फ अपना इंटरेस्ट डिसाइड करना है, अभी बहुत लंबी दौड़ है ये डिसाइड करने के लिए आपके गोल्स क्या हैं। मैंने आपको बताया यू कैन बी, जब आप 10th क्लास में होंगे, 11th क्लास में होंगे, तब आप डिसाइड कर सकते हैं। अभी आपको सिर्फ अपना इंटरेस्ट फाइंड करना है, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि जो आपका इंटरेस्ट है वही आपका गोल बने, एम्बिशन बने, राइट? क्या आप एक छोटा सा मैसेज देंगे हमारे दोस्तों को कि वो बड़े होके ये बन सकते हैं? यस ऑफ कोर्स, मैं तो ये चाहूंगी कि आप वो बने जो आप करना चाहते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भी आपको आपका प्रोफेशन टास्क नहीं लगना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी आप करें दिल से करें। इसीलिए सबसे पहले बच्चों ये डिसाइड करो कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आपका पैशन क्या है। धीरे धीरे अपने इंटरेस्ट को ही और अपना प्रोफेशन बनाएं, दैट इज़ द बेस्ट। और किसी भी नॉलेज को एक्वायर करने के लिए, किसी भी चीज़ को नया प्रोफेशन को चूज करने के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती है। ओके, सो यू कैन स्टार्ट एट एनी एज। ऑल द बेस्ट टू यू गाइस। थैंक्स मैम फॉर दिस नाइस कन्वर्सेशन, मुझे आपके साथ बहुत मजा आया। सो गाइज, हमारे साथ बने रहिए, और अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन हो ऐश्वर्या मैम के लिए, आप कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आपको और भी सीरीज देखनी है कि बड़े होके क्या बनोगे, तो सब्सक्राइब, लाइक और करना ही पड़ेगा।